हेलो। तो जैसा कि हम आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में हमने अधिक से अधिक टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने कई सारे आंकिक प्रश्न लगा लिए, परंतु ये सारे जो आंकिक प्रश्न हैं वह बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना उतनी कम है। लेकिन जो आज न्यूमेरिकल हम बताएंगे, ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में आता है। करीब 3 या 4 टाइप के हम क्वेश्चंस बताएंगे आपको, और ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे लगते हैं और उनका सल्यूशन बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पिछले 10 सालों में लगातार आ रहा है। बस थोड़ा सा पैटर्न बदलता है हर साल, कुछ अंक बदलते हैं, कुछ भाषा बदलती है, लैंग्वेज बदलती है, लेकिन सवाल एक ही जैसा हर परीक्षा में आ रहा है। आप इसको ध्यान से देखेंगे। लेकिन ये सवाल बताने से पहले सबसे पहले हम लोगों को लॉग के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जब प्रथम कोटि का फार्मूला प्रूफ किया होगा तो प्रथम कोटि के फार्मूले में k = 2.303 अपॉन टी log a/a-x आया था। लाग आया था, शून्य कोटि में तो नहीं आया था। जीरो ऑर्डर में लाग की कोई वैल्यू नहीं थी, वहाँ लाग था ही नहीं। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर का आपने प्रूफ किया, प्रथम कोटि का प्रूफ किया, तो वहाँ पर लाग था। और न्यूमेरिकल हमने उसी दिन बताया था कि इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। आज हम वही न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, यानी कि आज का जो हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप बोर्ड परीक्षा को ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लाग के बारे में जानेंगे। लाग के बारे में हमने आपको कई बार बताया है, आज फिर बता रहे हैं कि यदि log m.n कहीं लिखा हो, log m.n यानी कि m और n का आपस में गुणा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो log m प्लस log n के बराबर होती है। यूपी बोर्ड में सिलेबस में log था, सीबीएसई बोर्ड में नहीं था, इसलिए log के बारे में हम लोग को ध्यान से देखना है। जैसे कहीं मान लीजिए log 6 लिखा है, तो log 6 को आप लिख सकते हैं log 2 × 3, 3 दूनी 6। और इस फार्मूले से log 2 और 3 को अगर तोड़ोगे तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। यानी कि log 6 की वैल्यू निकालनी है तो आपको log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू जोड़ दोगे तो log 6 की वैल्यू आपको आ जाएगी। बात क्लियर है? चूँकि आप देखिए बोर्ड परीक्षा में आपको log टेबल भी दी जाती है, लेकिन उतने कम समय में आपको वह बुक देख करके log की वैल्यू निकाल पाना संभव नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि 1 log से लगा करके 10 log तक की वैल्यू आप याद कर लीजिए। बाकी वैल्यूज़ इन्हीं फार्मूले की मदद से आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला जो हमने बताया, log m.n का जो मान होता है log m प्लस log n के बराबर। उसी तरीके से log m/n का जो फार्मूला होता है m/n, यानी कि m में n का जब भाग दिया जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं log m माइनस log n, यानी कि भाग में घटा देते हैं और गुणे में जोड़ देते हैं। तो log m/n बराबर log m माइनस log n। और यदि log m के पावर n हो, जैसे log 2 के पावर 3, ये किसकी वैल्यू है? log 8 की वैल्यू है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो log 8 को हम लोग log 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और log 2 का क्यूब को इस फार्मूले से हम लोग तोड़ेंगे। फार्मूला क्या है? log m.n बराबर होता है n log m। ध्यान दीजिए, 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला m.n, जिसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल भी बताया। log 6 हो तो log 2.3 लिख सकते हैं। log अगर m के पावर n हो तो इसे n log m लिख सकते हैं। जैसे अगर log 8 को अगर हम लिखें तो log 8 को क्या लिख सकते हैं? log 2 का क्यूब, और इस फार्मूले से हम तोड़ेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और 3 log 2, यानी कि log 2 की वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ कर दोगे तो जो वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू होगी? log 8 की होगी। यानी कि पहला फार्मूला जो हमको ध्यान देने याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, वो है log m.n।
वो होता है log m प्लस log n के बराबर। दूसरा फार्मूला जो होता है log m बटे n, वो होता है log m माइनस log n के बराबर। तीसरा log m के पावर n जो होता है n log m के बराबर। इन तीन फार्मूलों को सवाल में आप ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन करते समय, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो इनमें से किसी का भी आप यूज करेंगे। तो अब क्योंकि आप लोगों के पास ये तीन फार्मूले हैं और कुछ log की वैल्यूज भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना log का मान जाने आप यह न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। तो जैसे हमने यहाँ कुछ वैल्यू लिखी है, जैसे log 1, log 1 का जो मान होता है वह 0 होता है। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, log 3 की वैल्यू होती है 0.477। अभी आपको ये तीन वैल्यू केवल याद करनी पड़ेगी। log 1 0, log 2 0.301, log 3 0.477, log 4 की वैल्यू आपको नहीं याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने फार्मूला बताया, log 4 को लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर। 2 ये आगे आ जाएगा तो 2 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301। 301 रख दीजिएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका log 4 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो log 4 आपको नहीं याद करना पड़ेगा। log 5 की वैल्यू होती है 0.698। log 6 भी नहीं याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी बताया था log 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। log 2 और log 3 की वैल्यू जोड़ लीजिएगा, log 6 की होगी। या तो आप कम याद करिए, या तो फिर पूरा log 1 से लगा करके log 10 तक की सारी वैल्यू रट लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इससे ज़्यादा के आगे के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। तो ये तो था हमारा न्यूमेरिकल लगाने के लिए log की तैयारी, क्योंकि बिना log जाने आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। हम बार बार ये चीज़ आपको बता रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, पेपर में एक सवाल आता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता 10 सेकेंड में 40 ग्राम से घटकर 20 ग्राम हो जाती है, तो वेग नियतांक ज्ञात करिए। टाइप ए, मतलब सबसे पहला सबसे सिंपल सवाल। और यह जो रासायनिक है अभिक्रिया है, या कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की। ये भी सवाल में लिखा होगा। अगर प्रथम कोटि की नहीं है, वैसे तो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए प्रथम कोटि का ही सवाल आएगा। फिर से देखिए, एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता 10 सेकेंड में 40 ग्राम से घटकर 20 ग्राम हो जाती है, तो वेग नियतांक ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, सिंपल सा सवाल है। हम लोग इस सवाल के जरिए 2-3 टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सवाल लगाते समय सबसे पहले क्या देखिएगा कि सवाल में प्रथम कोटि कहा है कि नहीं कहा। वैसे तो 99% गारंटी है कि सवाल प्रथम कोटि का ही आता है। तो सवाल लगाते समय आप देखिएगा कि सवाल में प्रथम कोटि कहा है कि नहीं कहा। अब सवाल लगाने के लिए आपके पास जो फार्मूला है, प्रथम कोटि का फार्मूला होता है K = 2.303 T log A/A-x। जब प्रथम कोटि कहेगा तुरंत आपके दिमाग में ये फार्मूला होना चाहिए। यानी कि ये सभी जो भी हम टाइप ए, टाइप 2, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी जो भी न्यूमेरिकल हम बताएंगे उसमें जो है आपका यही फार्मूला लगेगा। इंग्लिश में सुन लीजिए,
अ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन इन विच concentration decreases 40 ग्राम to 20 ग्राम in 10 सेकेंड, फाइंड रेट कांस्टेंट। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा टाइम देगा तो रेट कांस्टेंट पूछेगा, या रेट कांस्टेंट देगा तो टाइम पूछेगा, ये दोनों हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहला काम हमको क्या क्या लिखना है, आप यह ध्यान दीजिए। हमको ए लिखना है। ए होता है प्रारंभिक सांद्रता, कई बार बताएं। सवाल में कितनी कंसंट्रेशन थी? 40 ग्राम। 40 ग्राम चीनी थी हमारे पास, चाय बनाने के बाद 20 ग्राम बची, तो शुरुआती कंसंट्रेशन कितनी हो गई? ए की वैल्यू 40 ग्राम। खर्चा हुआ, और खर्चा होने के बाद बची कितनी? जो अंतिम सांद्रता होती है, फाइनल कंसंट्रेशन, उसे ए माइनस एक्स से लिखते हैं। तो बची कितनी आपके पास? 20 ग्राम। सवाल ऐसे रहेगा और आपको तुरंत सोल्यूशन करना है। ए लिखना है, ए माइनस एक्स लिखना है। टी दिया है सवाल में, कितना दिया है? 10 सेकेंड। और के पूछा है। देखिए इतना बड़ा सवाल केवल 4 स्टेप में आपके सामने। ए माइनस एक्स, टी और के। इन 4 में से 3 वैल्यू दे सकता है, 1 वैल्यू पूछ देगा, और अगर 2 दिया है तो कुछ और कंडीशन भी देगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग पहले स्टेज पर हैं। अगर ऐसा सवाल आता है 40 ग्राम, 20 ग्राम, 10 सेकेंड, तो आप इसको आसानी से करिएगा। ये फार्मूला है, फार्मूले में सारी वैल्यू रखिए। 2.303, टी का वैल्यू 10 सेकेंड की बात हो रही है ना, टी की वैल्यू 10। लॉग ए की वैल्यू 40 ग्राम, और जो बची सांद्रता है, कभी कभी ऐसा होता है सवाल में बची सांद्रता नहीं देता, कहता है मेरे पास 5 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी की चाय बना ली, तो जो चाय बन गई वो 1 किलो की, तो बची कितनी? 5 में से 1 जाएगी तो यहाँ 4 बचेगी, और लोग वहाँ पे 1 को ले लेते हैं जल्दबाजी में। तो इसको भी ध्यान रखना कि सवाल में कह क्या रहा। तो शुरुआत हमने किया 40 ग्राम से, 40 ग्राम थी, रिएक्शन हुआ, 10 सेकेंड में बाद हमारे पास कितनी बची? सवाल में कहा 20 ग्राम। तो ए माइनस एक्स की वैल्यू 20 ग्राम। अब सॉल्व करिए। 20 दूनी 40, 2.303/10, और ये हो गया log 2। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब 10 का जब इसमें डिवाइड करोगे तो डिवाइड आप लोग करिएगा इंटू log। यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे बिना log का यूज किए, लेकिन log 2 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। सवाल में कभी कभी वैल्यू दी रहती है जब कठिन रहती है, लेकिन log 2 से 3, 4, 5, 10 तक की वैल्यू अधिकतर नहीं दी रहती क्वेश्चंस में। तो आप log 2 की वैल्यू याद रखिएगा। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.690, 0.690 हमको पता है, चूँकि हम मल्टीप्लाई पहले से किए हुए हैं, क्योंकि अभी हाफ लाइफ टाइम पीरियड में भी हमने ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन आपको बताया था। तो यह इसका आंसर आ गया, के की वैल्यू आ गई, सवाल लग गया। अब सोचिए सवाल इतना लंबा चौड़ा था, आंसर कितना सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि आपने ए लिखा, ए माइनस एक्स लिखा, टी लिखा, के लिखा, वैल्यू पुटअप किया। मान लीजिए अगर log 2 की वैल्यू ना आती तो आप नहीं लगा पाते। अच्छा, के का मात्रक क्या होगा? अगर समय सेकंड में हो तो मात्रक होगा सेकंड इनवर्स, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब जिस हिसाब से होता है उस हिसाब, अगर मिनट में होता तो मात्रक मिनट इनवर्स होता, घंटे में होता तो मात्रक घंटा इनवर्स होता, आवर इनवर्स होता। तो यह एक सिंपल पहला टाइप का सवाल है जो कि बोर्ड परीक्षा में आता है, बहुत अधिकतर रेयर केस में पूछा भी जाता है, और बहुत ही सिंपल सवाल। तो टाइप ए न्यूमेरिकल है। आप लोगों को फिर से हम बता रहे हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन देगा, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन देगा, फाइनल कंसंट्रेशन देगा, टाइम हो सकता है दे और के पूछ ले, या के देगा टाइम पूछ लेगा। यही 2 में से पूछता है, टाइम दे करके के पूछ लेगा या तो के दे करके टाइम पूछ लेगा। सवाल लगाते समय सवाल में सबसे पहले देखना प्रथम कोटि लिखा है कि नहीं।
लिखा है तो प्रथम कोटि का फार्मूला तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। फार्मूले में ए है, ए माइनस एक्स है, टी है और के है। वैल्यूज पुटअप करना, सॉल्व करना, लास्ट में लाख की वैल्यू आपको रखनी ही पड़ेगी, लाख से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। log 1 से लेकर के 10 तक की आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो है हमारा सबसे सिंपल बोर्ड परीक्षा में आने वाला सवाल था, जो कि हमने आपको समझाया। अब दूसरा सवाल जो है आपका, ये तो टाइप ए था एक। अब जो है टाइप बी देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें सवाल में जो है 40 ग्राम से 20 ग्राम ऐसा कुछ नहीं देगा। अभी पिछले सवाल में क्या था कि 10 सेकेंड में 40 ग्राम से 20 ग्राम हो गई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देगा एक प्रथम कोटि की अवक्रिया अवक्रिया 10 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती। तो के ज्ञात करें। के मतलब वेग नेतांक। इंग्लिश में देख लीजिए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 90% इन 10 मिनट्स। अब की सवाल में कंसंट्रेशन नहीं दिया, परसेंटेज दे दिया। थोड़ा सा सवाल बदला, और ये सवाल भी आता है, यही हमका ये भी आता नहीं, यही ही आता है, ऐसा ही अधिकतर आया है। आप अंशाल पेपर उठा के देखिएगा कि 90% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है, के निकालो। तो अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, जब परसेंटेज वाला सवाल आए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी परसेंट से सवाल पूछते तो जो ए है ना भाई, प्रथम कोटि का है, फार्मूला तो आपको पता ही है, के इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। जब परसेंटेज वाला सवाल आए, परसेंट की बात हो, तो जो ए आप मानोगे ना वो 100 मान लेना। कुछ किताबों में ए भी माना होगा, और वैसे क्योंकि वो कैलकुलेशन उस तरीके से ज़्यादा लंबी होगी। आप सिंपल ढंग से लेना, ए को 100 ग्राम मान लेना, क्योंकि 100 का 90% निकालना क्या होता है, आसान होता है। 100 का 70%, 90%, 30%। भाई 100 का 30% 30 हो गया, 100 का 90% 90 हो गया। तो इस तरीके से जब भी परसेंटेज के सवाल आए तो जो प्रारंभिक सांद्रता है वो आप 100 मानिएगा। और कह रहा है 90% पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गई का मतलब x 90% बदल गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कभी कभी कहेगा नहीं 90% बचा है, ये भी देखना, भाषा में अंतर है। कभी 90% की चाय बन गई और कहेगा कभी 90% चीनी बची, तो इसका भी अंतर आप देखिएगा। तो अगर ए 100 है, 90% खत्म हो गई, तो बची कितनी भाई, 100 का 90% 90 ग्राम, तो बचा कितना, ए माइनस एक्स, 100 में से 90 गया, 10 बचेगा। टी दिया है सवाल में कितना, 10 मिनट। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूले में रखिए, टी की वैल्यू 10 लॉग ए की जगह रखना 100 और ए माइनस एक्स की जगह आप रखोगे 10 लॉग 10 की वैल्यू पता है कितनी होती है, अभी अभी हमने बताया था लॉग 10। पहले इसको डिवाइड कर लो, 0.2303 लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा 0.2303 और यूनिट जो आएगा, क्योंकि टाइम मिनट में था, तो आंसर आएगा मिनट इनवर्स। दूसरा सवाल, और देखिए कितना 4-5 लाइन में लगा और 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा में आता है। ये ऐसा न्यूमेरिकल है जिससे आप, जैसे कि करीब 12 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में आता है और 12 में से आप 4 नंबर यहीं पा जा रहे हो केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो आपके लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है चैप्टर, आपको आसानी से न्यूमेरिकल अंक मिलेंगे। अच्छा, इसी सवाल में एक और बदलाव कर दिया जाए, एक प्रथम कोटि की अवक्रिया 10 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है।
ये तो था टाइप बी। इसी का एक और टाइप होता है टाइप सी। उसमें क्या बदलाव होगा ध्यान दीजिए, उसमें टाइम नहीं दिया रहेगा, मतलब के भी नहीं दिया रहेगा और टाइम भी नहीं दिया रहेगा। कहेगा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। और सवाल तीसरे स्टेज पर है। अभी पहला क्या था, पहला बिना परसेंटेज वाला था ग्राम में, दूसरा परसेंटेज वाला आया, तीसरे में 2% आ गए, मतलब ये टाइप 3। अब ये और कठिन, और इससे कठिन कोई है नहीं, लास्ट है, इससे कठिन कोई है नहीं, ये लास्ट कठिन। इसमें 2% है, एक 90 और एक 99। पेपर में 2% कोई भी हो सकता है, 60%, 40%, 30%, 50%। हमने 90 का लिया। ये तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑर्डर का, और तीनों बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या है कि एक प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जो 90% 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है, तो पूछ रहा है 99%, तो 2% है। आप अपने सोल्यूशन में 2 कॉलम बना लो, एक 90% का और एक 99% का, पहले से कोई कंफ्यूजन के बिना। दोनों में ए जो है वो कितना होगा, क्योंकि दोनों परसेंटेज के सवाल माने, ए दोनों में 100। टी, क्योंकि ये 90% है, इसके नीचे टी 90 लिख लेना, और ये 99% है, इसके नीचे टी 99 लिख लेना। 90% का समय जो है वो 10 मिनट है, और 99% का समय हमको निकालना है। के ना इसमें पता है ना इसमें पता है। x 90% पूरा हो गया ना, x 90% पूरा हो गया, और इसमें x कितना है, 99% हो गया। a माइनस एक्स कितना बचेगा, दोनों में 100 में से 90 गया 10, और 100 में से 99 गया तो 1। वैल्यू पुट कर ली। जिसका हमको टाइम पता रहता है उसके थ्रू हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। k = 2.303, t की जगह रख देना 10, लॉग a की जगह 100 और a माइनस एक्स की जगह 10। सॉल्व कर लेना। 2.303 अपॉन 10, अभी इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती, ये k का कुछ वैल्यू आया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, k की वैल्यू आ गई। इसमें भी फार्मूले के थ्रू सारी वैल्यू पुटअप करना। 2.303 अपॉन टी, लॉग a की जगह 100 और a माइनस एक्स की जगह 1। 2.303 अपॉन टी, टी भाई इसमें हमको पता नहीं है ना, तो टी के तो आप भर नहीं सकते, यहाँ पे टी पता था 10। लॉग 100 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2। अब जिसको नहीं पता वो कैसे जानेगा लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, तो लॉग 100 को क्या लिखेगा, लॉग 10 का स्क्वायर, और log 10 का स्क्वायर फार्मूले से क्या होगा, log m के पावर n, ये आगे आ जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू तो पता ही है 1 होती है, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2। तो वैसे ही यहाँ पर log 100 की वैल्यू हमने लिख ली। अब यह भी k है और यह भी k है, और दोनों सेम रिएक्शन है, यानी कि दोनों k बराबर होंगे, तो यहाँ से k का वैल्यू उठाना और यहाँ पर क्या कर लेना, पुट कर लेना। तो क्या होगा, 2.303 अपॉन 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99 गुणे 2। सॉल्व करने से इसलिए मना कर रहे थे, देखिए 2.303 से 2.303 कैंसिल, तिर्यक गुणा कर लीजिए। टी 99 इक्वल टू 10 दूनी 20, और ये मिनट में है तो मिनट में आंसर आएगा। यानी कि 90% पूर्ण होने में यदि 10 मिनट का समय लगता है तो 99% पूर्ण होने में समय कितना लगेगा, 20 मिनट। और यह आपका सवाल इसी तरीके से लगेगा। देखिए 3 सवाल बताएं, तीनों बोर्ड इससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल के इम्पॉर्टेंट। पहला सवाल था सिर्फ ग्राम में दिया रहे,
दूसरा सवाल था 1% दिया रहा है, जैसे यहाँ पर है 1% दिया था हमने कि, लेकिन अगर 2% दिया रहा है, एक का समय देगा और दूसरे का समय पूछेगा, तो एक से के का वैल्यू निकालेंगे और वो दूसरे में वही के का वैल्यू रख करके टी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यह जो है तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिएगा, ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। आप बोर्ड का पेपर उठाइए, देखिए उसमें कहीं ना कहीं ये प्रूफ है। इसी सवाल को आपके कुछ किताबों में ऐसे किया है कि 99% में लगा समय 90% में लगे समय का दुगुना होता है। प्रूफ करके दिखाओ, सिद्ध करो, प्रूव दैट द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% इज ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%। आपको ये प्रूफ करना है। तो 3 सवाल हैं और तीनों सवाल, एक था आपका कंसंट्रेशन सिंपल 40 ग्राम से 10 ग्राम हो गया, 50 ग्राम से 20 ग्राम हो गया। दूसरा है परसेंटेज, अगर परसेंट में दे, और तीसरा है परसेंट में भी 2% यदि एक साथ दे दे। 3% वाला अभी तक आपके कोर्स में मिला भी नहीं है और ना कभी आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यही टाइप सी वाले क्वेश्चन हैं। जैसे मैंने 90 और 99% का सवाल लिया, आपके पे कापी में 80 और 40% का होगा, 60 और 20% का होगा। अच्छा, कभी कभी हाफ लाइफ कर देगा, तो हाफ लाइफ कर देगा मतलब अर्ध आयु काल के बारे में कह देगा, तो 1% वहाँ नहीं दिया रहेगा। तो अर्ध आयु काल जब भी कह दे तो आप मान लीजिएगा कितना परसेंट, 50%। कभी कभी परसेंटेज भी छुपा देता है। तो ये सवाल जो है आपके 4 अंक में आता है। तो 3 सवाल की कैटेगरी हैं, तीनों आपके सामने हमने दे दी है, और बाकी आपको हम नोट्स में और सवाल दे देंगे, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थोड़ा सा टफ है लॉग के कारण, कुछ लॉग की वैल्यू आपको नहीं आएंगी, इसीलिए शुरुआत हमने लॉग फार्मूले से की थी, तो आप उसके आधार पर चलेंगे।